माँ आइए ना अंदर। रश्मि कहाँ हो? माँ आ गई। माँ आप बैठिए ना, कहते हुए आकाश ने माँ को सोफे पर बिठाया और खुद उनके बगल में बैठ गया। तभी रश्मि कमरे से आई, बड़े अनमने ढंग से पाँव छूकर बोली, माँ कैसी हैं आप? बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, बाबूजी भी ठीक हैं। गेहूं की कटाई हो रही है ना? नहीं तो वह भी आते मेरे साथ। मुस्कुराते हुए निरुपमा जी बोल पड़ी। दादी आप आ गई, कहते हुए इकलौता पोता उत्कर्ष आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हैं आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं? वह क्यों नहीं आए? दादी गांव में सब कैसे हैं? जाने कितने सवाल पूछ बैठा उत्कर्ष। निरुपमा जी मुस्कुरा उठी। सब ठीक है लल्ला, तू कितना बड़ा हो गया, अपने पापा से भी लंबा हो गया क्या? कल मंदिर चलूंगी तुझे लेकर, तेरी नज़र उतार दूंगी, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुम्हें। कहते हुए पोते के माथे पर हाथ फिराया तो आंखें सजल हो गई। अपने आंचल से पोंछ मुस्कुराने लगी तो बेटे ने माँ को गोद में समेट लिया और बोल पड़ा, क्या हुआ, इतनी भावुक क्यों हो गई? कोई बात है तो कह दो ना। ना बेटा कुछ नहीं, कितने दिनों बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने ये घर लिया तब नहीं आ पाई, तब बाबूजी बीमार हो गए। बेटा घर तो बहुत सुंदर बनाया है, स्वर्ग जैसा। हाँ माँ जी, सुंदर बना तो पैसे भी कितने खर्च करने पड़े आपके बेटे को, और तो कहीं से मदद मिली नहीं। सास की बात का जवाब देते हुए रश्मि की बातों में ऐसा जहर बुझा तीर था जिसे तुरंत असर दिखाया। माँ बेटे दोनों शांत हो गए, जैसे आरोप दोनों पर लगा हो। माँ बाप को आप लोगों ने मदद नहीं की और बेटे पर की, तुम्हारे माँ बाप ने मदद नहीं की। क्या हुआ कि घर उन्हीं के बेटे ने बनाया था। दादी आइए ना, आपका कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो। पोते ने दादी और पिता के लिए माहौल को आसान करने का प्रयास किया और उनका हाथ पकड़ मेहमानों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी उत्कर्ष, रुक जा, दादी के लिए मैंने वो कमरा तैयार किया है। उतने बड़े कमरे में दादी क्या रहेंगी, और इस बीच कोई मेहमान आया तो हमें परेशानी होगी, जानते हो ना, मामा जी आने वाले हैं। कहते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। उत्कर्ष ने माँ को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, माँ क्या कह रही हो आप? उत्कर्ष कुछ कहता उससे पहले आकाश बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम रश्मि? माँ स्टोर में रहेगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे आकाश ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टोर कहने को स्टोर है, एक दो सामान ही तो है स्टोर में, जाकर देखो तो। मैंने अच्छे से बिस्तर लगवा दिया है, ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बिगड़ रहे हो? रश्मि अभी आकाश कुछ कहता तभी उत्कर्ष बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, ये तो अच्छी बात है, दादी स्टोर में ही रहेंगी। मेरे लिए तो आसान होगा, जब मेरा घर होगा और मम्मी आएंगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, ये भी मेरे घर के स्टोर में रह लेंगी। क्यों मम्मी बताइए, आपको तो परेशानी नहीं होगी ना, आप रह लेंगी ना स्टोर में? बेटे के मुंह से अपने लिए ये बात सुन रश्मि के होश उड़ गए। कभी ना सोचा था बेटा इतनी बड़ी बात कह देगा। ऐसे लगा जैसे सामने बेटे ने आईना रख दिया जिसमें वह अपना विकृत चेहरा देख रही थी, और देख रही है उसी दर्पण में अपने कुरूप भविष्य का प्रतिबिंब, जो आज के किए कर्म का ही प्रतिछाया था। वह ऐसी निढाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे अर्ध मुर्दा हो। क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा था। तभी निरुपमा जी ने उसके कंधे पर अपने मुलायम हाथों को रखा। रश्मि ने सिर ऊपर उठाया तो नजरें निरुपमा जी की नज़रों से मिली। उसने अपनी नज़रें झुका ली, आंखों से आंसू बह निकले। शायद आंखों ने ही उनके सामने आंसुओं के रूप में माफ़ी की अर्जी लगा दी थी। निरुपमा जी ने उत्कर्ष को इशारा किया। उत्कर्ष आकर अपने माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ की गोद में सिर रखकर बोल पड़ा, मम्मा सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन जैसे आप मेरे लिए हो ये भी तो सोचो, पापा के लिए दादी भी उतनी अहम होंगी। आप सिर्फ दादी को ही नहीं पापा को भी दुख पहुंचाया है। उनके बेटे ने एक घर बनाया है तो सबसे पहला हक तो उनका है ना माँ? माँ के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर फिर बोल पड़ा, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप बोलो। अपने बहते आंसुओं को पोंछ रश्मि बोल पड़ी,
नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत थी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आकाश, सबसे बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया, अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा माँ, अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए निरुपमा जी का हाथ पकड़ कमरे की तरफ बढ़ी। आकाश चुपचाप शांत होकर उत्कर्ष को देख रहा था। जब नजरें मिली तो उत्कर्ष मुस्कुरा उठा। आकाश ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। आज बेटे ने एक बेटे को अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।